नमस्कार आप सभी को। तो आज की कक्षा में मैं आपको जो कारक हैं आपके 6 कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, संबंध को कारक नहीं माना जाता है। तो इन 6 कारकों के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में लेकर आई हूँ। आइए देख लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि थोड़ा सा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिससे मुझे एक छोटा सा मोटिवेशन मिले। तो पहला क्वेश्चन है, रामा पुस्तकम पठति। रामा पुस्तकम पठति, पुस्तकम में कौन सा कारक है? पुस्तकम, तो सबसे पहले तो देखो उत्तर मैंने दिए हैं इसी में, पर उसके बाद भी समझते चलना है, रटना नहीं है। माँ और माँ के नीचे हलंत यदि आपको दिखता है तो आपको आंख बंद करके कर्म कारक निकालना है। कर्म कारक हो गया। बालकः लेखन्या लिखति, लेखन्या में कौन सा कारक है? तो या है और इस पे ना कोई बिंदी है ना कोई मात्रा है, तो आंख बंद करके करण कारक। गुरु शिष्याय ज्ञानम ददाति, गुरु शिष्य के लिए ज्ञान देता है या शिष्य को ज्ञान देता है, तो शिष्याय, तो सिंपल या हो, ना मात्रा ना बिंदी कुछ नहीं, लास्ट में आंख बंद करके संप्रदान कारक। चतुर्थी विभक्ति यानी कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्षात में कौन सा कारक है? ता हो और ता के नीचे हलंत हो, आंख बंद करके आपको अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति। बालकः गृहे पठति, गृहे कौन सा कारक है? गृहे एक ही मात्रा है और कुछ नहीं है, ना बिंदी ना इंदी ना कुछ नहीं। तो वैसे तो द्वितीया में भी ऐसे आता है, लेकिन ये सब अधिकरण कारक में आएगा, द्विवचन नहीं, अधिकरण, मोस्टली अधिकरण कारक में आएगा। उसके बाद सीता पुष्पम चिनोति, हाँ यहाँ कारक की बात हो रही है, विभक्ति की नहीं, इसलिए अधिकरण कारक होगा, आंख बंद करके अधिकरण कारक। सीता पुष्पम चिनोति, सीता कौन सा कारक है? सीता यानी कि कुछ भी नहीं है, ना बिंदी ना इंदी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है अकेला, सिंपल, कर्ता कारक। कृषकः हलेन क्षेत्रम कर्षति, हलेन यानी कि एक मात्रा और ना की जगह कभी कभी णा भी हो सकता है, तो तृतीया यानी कि करण कारक। माता पुत्राय दुग्धम यच्छति, दुग्धम, दुग्धम कौन सा कारक है? अच्छा देखो मैंने बताया था माँ और हलन कौन सा कारक? कर्म कारक। उसके बाद आता है, अब देखो रिपीट होंगे कारक, यानी कि जो मैंने ट्रिक आपको बताई है वो रिपीट हो जाएगी। नदीतः जलम गृह्यते, नदीतः कौन सा कारक है? नदीतः यानी कि बिंदी है अकेली, कुछ भी हो, नद्या, नदीतः या कुछ भी, बिंदी है, छोटा है अच्छा यहाँ पे, बड़ा नहीं है, तो फिर आपका अपादान पंचमी। उसके बाद बालकः क्रीडांगणे क्रीडन्ति, क्रीडांगणे में कौन सा कारक है? क्रीडांगणे यानी कि क्रीडांगणे में अधिकरण कारक होगा, इसमें जो उत्तर है कर्म कारक का वो गलत है, कर्म कारक नहीं, अधिकरण कारक होगा। गुरु छात्रेभ्यः पुस्तकम ददाति, छात्रेभ्यः कौन सा कारक है? तो छात्रेभ्यः, भ्या लगा है आपका, तो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन होता है, तो आपका क्या हो जाएगा फिर? संप्रदान, क्योंकि चतुर्थी पंचमी का अपादान, सो पंचमी का तो दिया नहीं है, या तो बोथ होगा दोनों, या फिर एक दिया है तो फिर संप्रदान। रामः रावणम जघान, रावणम कौन सा कारक है? माँ और माँ के नीचे हलंत यानी कि कर्म कारक। देवदत्ता अश्विन गच्छति, अश्विन कौन सा कारक है? अश्विन एक ही मात्रा और ना, कौन सा? करण कारक। बालिका विद्यालयात्, इससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको क्वेश्चन रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बालिका विद्यालयात् आगच्छति, विद्यालयात् कौन सा कारक है? ता और ता के नीचे हलन, आंख बंद करके अपादान। मोहना कक्षायाम उपविशति, कक्षायाम कौन सा कारक है? कक्षा याम, याम जहाँ पे लगा हो तो आपको आंख बंद करके अधिकरण, वो भी स्त्रीलिंग का होता है। उसके बाद 16वां क्वेश्चन है, बालकः गुरवे नमति, गुरवे कौन सा कारक है? तो गुरवे
एक ही मात्रा है, उबा हो, वा पे एक ही मात्रा हो, या फिर ये या हो अकेला, या तो मैंने बता ही दिया। इस पे बा पे एक ही मात्रा है यानी कि संपेदान। ये क्वेश्चन सही। विद्यार्थी पृष्ठम पृच्छति, पृष्ठम कौन सा कारक है? माओ माँ के नीचे हलन कर्ण कारक। देखो रिपीट हो रही है ट्रिक। राजा मंत्रिणा स मंत्रयति, मंत्रिणा कौन सा कारक है? तो मंत्रिणा यानी कि णा हो अकेला, ना कोई बिंदी ना कोई मात्रा, कुछ नहीं, तो फिर करण कारक। ये आपको ट्रिक के अनुसार बताया जा रहा है। गृहात बालकः निर्गच्छति, गृहात कौन सा कारक है? ताओ ता के नीचे हलन अपादान कारक। उद्याने बालकः धावन्ति, उद्याने कौन सा कारक है? नाव ना पे एक ही मात्रा, अधिकरण, मैंने कहा था एक ही मात्रा हो वर्ड पे अधिकरण। पिता पुत्रम आहवयति, पुत्रम कौन सा कारक है? माओ माँ के नीचे हलन कर्ण कारक। लेखक लेखन्या लिखति, लेखन्या कौन सा कारक है? या है अकेला, कुछ भी नहीं है, ना मात्रा ना बिंदी, तृतीया यानी कि करण कारक। गजा बनात निर्गच्छति, बनात कौन सा कारक है? ताव ता के नीचे हलन कौन सा कारक है? अपादान। उसके बाद गजा बनात निर्गच्छति, बनात में अपादान हो गया। शिष्या गुरुकुले वसति, गुरुकुले कौन सा कारक है? एक ही मात्रा यानी कि अधिकरण। बा पे एक ही मात्रा तो चतुर्थी यानी कि संपेदान, लेकिन वैसे किसी शब्द पे एक ही मात्रा तो अधिकरण। बालकः देवालयम गच्छति, देवालयम कौन सा कारक है? माओ माँ के नीचे हलंत यानी कि कर्ण कारक। उसके बाद आता है रामः कृष्णाय पुस्तकम ददाति, कृष्णाय कौन सा कारक है? या है, ना कोई बिंदी ना कोई मात्रा, कुछ नहीं, तो आपका संपेदान। विद्यार्थी लेखन्या उत्तरम लिखति, उत्तरम कौन सा कारक है? माओ माँ के नीचे हलंत यानी कर्म कारक। सिंघा बनात निर्गच्छति, बनात कौन सा कारक है? ता के नीचे हलंत यानी कि अपादान। बालका उद्याने क्रीडति, उद्याने कौन सा कारक है? तो एक ही मात्रा यानी अधिकरण। गुरु छात्रान शिष्यति, शिक्ष्यति, छात्रान कौन सा कारक है? तो आपका ये कर्म कारक होगा। ना के नीचे हलंत तो द्वितीया का बहुवचन। आंख बंद करके अगर विभक्ति भी कभी पूछी जाए ना, तब भी पहचान लोगे ऐसे प्रैक्टिस से। तो कृषका हलेन क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्रम कौन सा कारक है? माँ और माँ के नीचे हलंत यानी कर्म कारक। उसके बाद मात्रा पुत्राय आशीर्वादम ददाति, आशीर्वादम में कौन सा कारक है? तो माँ और माँ के नीचे हलंत यानी कर्म कारक, कर्म कारक। राजा सभायाम तिष्ठति, सभायाम कौन सा कारक है? याम बताया मैंने, कौन सा बताया? याम में अधिकरण, वो भी स्त्रीलिंग का होता है, प्रथमा विभक्ति होती है। बालकः मित्रेण सह विद्यालयम गच्छति, मित्रेण एक ही मात्रा होना या फिर एक ही मात्रा हो ना, कौन सा कारक? करण कारक। कहाँ है ये? गंगात जलम आनयति, गंगात कौन सा कारक है? ताओ ता के नीचे हलन अपादान। रामः फलम खादति, रामः कौन सा कारक है? रामः एक छोटा सा शब्द है, ना कोई आकार डंडा है ना मात्रा है और बिंदी है यानी कि विसर्ग है, तो आपका कर्ता कारक। बालिका देवालये प्रार्थनाम करोति, देवालय कौन सा कारक है? देवालय एक ही मात्रा है, अधिकरण कारक। गुरु बालकाय पुरस्कारम यच्छति, गुरु बालक के लिए पुरस्कार प्राप्त कराता है या देता है। पुरस्कारम माँ और माँ के नीचे हलंत यानी कर्म कारक। पक्षी वृक्षात पतति, वृक्षात ताव ता के नीचे हलंत यानी अपादान। देवदत्ता अश्वेन धावति, अश्वेन कौन सा कारक है? एक ही मात्रा हो ना, करण कारक। बालका शिक्षकाय पत्रम ददाति, पत्रम कौन सा कारक है? तो कर्म कारक। विद्यार्थी कक्षायाम उपविशति, कक्षायाम, याम मैंने बताया अधिकरण कारक, स्त्रीलिंग का। देखो कक्षा स्त्रीलिंग है, सभा स्त्रीलिंग है, जो भी आए। सीता लेखन्या चित्रम लिखति, चित्रम कौन सा कारक है? माँ और माँ के नीचे हलन कर्म कारक। बालकः गृहात् विद्यालयं गच्छति, विद्यालयं माँ और माँ के नीचे हलंत यानी कर्म कारक। गुरु शिष्येभ्यः उपदेशम ददाति, शिष्येभ्यः कौन सा कारक है? तो
संप्रदान भ्या जहाँ भी लग जाए तो वहाँ पे संप्रदान और अपादान चतुर्थी और पंचमी विभक्ति होती है। लेकिन यहाँ पे गुरु शिष्यभ्य उपदेशम ददाति, ददाति लगा हुआ है, उपदेश दे रहा है। देने के योग में किसी को चतुर्थी विभक्ति लगती है, इसलिए इसमें उपदेश जब दे दिया तो वापस तो लिया नहीं है। तो किसी को जब कोई चीज़ दे देते हैं और वापस नहीं लेते हैं तो फिर उसमें चतुर्थी विभक्ति आ जाती है, इसलिए यहाँ पे संप्रदान बताया गया है। नहीं तो फिर यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो फिर दोनों बहुत आ जाते। नदीषु मत्स्य बसंती, नदीषु कौन सा कारक है? ये नया ट्रैक है, देखो शा और सा के नीचे लातुर, तो आंख बंद करके अधिकरण यानी कि सप्तमी का बहुवचन होता है, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। स्त्रीलिंग में होता है जे वाला सा, तो ऐसे आ जाए तो अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति बहुवचन। बालकः कंदुकेन क्रीडति, कंदुकेन कौन सा कारक है? एक ही मात्रा और ना करण कारक। पिता पुत्राय धनम ददाति, धनम कौन सा कारक है? कर्म कारक। गजः पर्वतात् अवरोहति, पर्वतात् कौन सा कारक है? अपादान। गजः पर्वतात् अवरोहति, पर्वतात् यानी अपादान। राजा प्रजाम पालयति, प्रजाम कौन सा कारक है? यानी कि ए, उसके माओ माँ के नीचे हलंत ए। उसके बाद आता है रामा गुरुवे पुस्तकम ददाति, इसमें संप्रदान कारक कौन सा है? तो संप्रदान कारक कौन सा है? तो मैंने कहा था संप्रदान यानी कि चतुर्थी विभक्ति, तो बापे हो एक ही मात्रा, तो संप्रदान और चतुर्थी विभक्ति ए है, तो गुरवे है, गुरवे कहाँ ए। बालकः हस्तेन लिखति, हस्तेन कौन सा कारक है? एक ही मात्रा और ना करण कारक। गंगायाम नौका चलती, गंगायाम कौन सा कारक है? याम लगा हुआ है तो अधिकरण। शिष्या गुरु गृहात् आगच्छति, गृहात् यंतावता के नीचे हलंत अपादान। कृषका क्षेत्रम कर्षति, क्षेत्रम कौन सा कारक? माओ माँ के नीचे हलंत यानी कर्म कारक। बालका विद्यालय पठति, विद्यालय कौन सा कारक है? एक ही मात्रा यानी अधिकरण। माता पुत्राय वस्त्रम यच्छति, वस्त्रम कौन सा कारक है? तो माओ माँ के नीचे हलंत यानी कि कर्म। सैनिकः शस्त्रेण युद्धम करोति, शस्त्रेण कौन सा कारक है? एक ही मात्रा होना यानी कि करण। बालकः वृक्षात् फलम गृह्णाति, वृक्षात् कौन सा कारक है? यानी कि अपादान। राजा सिंहासनम उपविशति, इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? तो सिंहासनम उपविशति यानी कि सिंहासन पर बैठने के लिए, उपविशति, तो जब भी उपसर्ग लग जाता है तो फिर कर्म कारक हो जाता है उपविशति में। लेकिन सही रूप सिंहासने उपविशति, यहाँ पे सिंहासने उपविशति हो तो फिर अधिकरण हो जाएगा, क्योंकि सिंहासन में, इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन से शब्द में। यदि उपविशति में पूछ रहे हैं तो कर्म कारक, सिंहासन में यदि इसके अनुसार पूछा जाए सिंहासन है तो फिर अधिकरण, इसलिए ये वाला क्वेश्चन अभी डाउट में। गुरु छात्रेभ्य ज्ञानम ददाति, तो ज्ञानम कौन सा कारक है? माओ माँ के नीचे हलंत यानी कि कर्ण कारक। रामः रथेन नगरम गच्छति, रथेन एक ही मात्रा होना यानी कि कर्ण कारक। बालकः कक्षायाः बहिः तिष्ठति, कक्षायाः, अच्छा याः और दो बिंदी यानी कि या और दो बिंदी आ जाए तो आपका आंख बंद करके पंचमी और षष्ठी होता है। अब षष्ठी तो कारक में आता नहीं है, इसलिए अपादान। अहम देवालय नमामि, देवालय कौन सा कारक है? एक ही मात्रा अधिकरण। विद्यार्थी प्रश्नम पृच्छति, प्रश्नम कौन सा कारक है? माओ माँ के नीचे हलंत कर्म कारक। बालकः मित्राय पत्रम पृच्छति, मित्राय यानी कि या है, ना कोई बिंदी ना कोई मात्रा, कुछ नहीं, तो चतुर्थी संप्रदान। पक्षी आकाशे उड्डयति, आकाशे कौन सा कारक है? एक ही मात्रा अधिकरण। रामा खड्गेन राक्षसम हंति, खड्गेन कौन सा कारक है? एक ही मात्रा होना यानी करण। बालकः नदीतः जलम आनयति, जलम कौन सा कारक है? तो कर्म। गजः वनात् धावति, गजः कौन सा कारक है? तो कर्ता, क्योंकि मैंने कहा था जैसे रामः छोटा शब्द है माँ और बिंदी, तो इसलिए कर्ता। गुरु बालकेभ्यः फलानि ददाति, बालकेभ्यः कौन सा कारक है? तो संप्रदान। रामः, क्योंकि मैंने कहा था भ्या जब लग जाए तो संप्रदान और अपादान दोनों ही होता है, चतुर्थी और पंचमी विभक्ति होता है। लेकिन यहाँ पे ददाति फल दे रहा है,
तो उसके योग में चतुर्थी विभक्ति। रामः उद्याने भ्रमति, उद्याने यानी कि अधिकरण एक ही मात्रा। बालकः पुस्तकं मित्राय ददाति, पुस्तकं माओ माँ के नीचे हलन कर्म कारक। देखो सब हो गए, कर्ता हो गया, कर्म हो गया, करण हो गया, संप्रदान अपादान अधिकरण, सारे कारक की ट्रिक हो गई। नृपः मंत्रणा सह आगच्छति, मंत्रणा में कौन सा है, ना है अकेला तो करण। उसके बाद बालकः पुस्तकम मित्राय ददाति, तो देने की योग में, अब पुस्तकम में लेकिन तो फिर कर्म, माओ माँ के नीचे हलन कर्म। नृपः मंत्रिणः स आगच्छति, तो मंत्रिणा मैंने कहा था ना हो या फिर ना हो, ना कोई बिंदी ना कोई मात्रा, तो तृतीय करण। निम्नलिखित में अपादान कारक का उदाहरण कौन सा है, तो माँ ता के नीचे हलंत यानी अपादान कारक। उसके बाद बालकः गुरवे पुष्पम ददाति, संप्रदान कारक कौन सा है, तो मैंने कहा था चतुर्थी यानी कि संप्रदान यानी कि बापे एक ही मात्रा, चतुर्थी विभक्ति संप्रदान बापे एक ही मात्रा है गुरवे। रामा हस्तेन लिखति, हस्तेन एक ही मात्रा होना करण। नदीतः जलम आनयति, जलम कौन सा कारक है, तो माँ माँ के नीचे हलन कर्म। गजः बनात निर्गच्छति, बनात कौन सा कारक है यानी कि अपादान। विद्यार्थी कक्षायाम पठति, कक्षा याम आ जाए तो अधिकरण। गुरु शिष्याय प्रश्नम पृच्छति, शिष्याय या आ जाए लास्ट में छोटा, ना कोई बिंदी ना कोई मात्रा, तो चतुर्थी यानी संप्रदान। कृषका हलेन चित्रम कर्षति, हलेन एक ही मात्रा और ना यानी कि करण। रामा सीताम पश्यति, सीताम कौन सा कारक है, तो कर्म कारक। बालकः गृहात् विद्यालयम गच्छति, गृहात् यानी कि ता के नीचे मात्रा यानी कि अपादान, सॉरी हलंत तो अपादान। सैनिकः अश्वेन गच्छति, अश्वेन कौन सा कारक है, एक ही मात्रा और ना यानी कि करण। राजा सभायाम उपविशति, सभायाम कौन सा कारक है, तो अधिकरण क्योंकि याम लगा है। माता पुत्राय दुग्धम ददाति, तो दुग्धम माँ माँ के नीचे हलंत यानी कि कर्म कारक। बालकः मित्रेण सह क्रीडति, मित्रेण यानी कि एक ही मात्रा होना यानी कि करण कारक। उसके बाद वृक्षात् फलम पतति, फलम कौन सा कारक है यानी कि कर्म कारक। गुरु विद्यालय अस्ति, विद्यालय कौन सा कारक है यानी कि अधिकरण। बालकः पुस्तकम पठति, बालकः कौन सा कारक है यानी कि कर्ता। सीता देवालयात् आगच्छति, देवालयात् कौन सा कारक है यानी कि ता के नीचे हलंत अपादान। आजा ब्राह्मणाय दानम ददाति, ब्राह्मणा कौन सा कारक है यानी कि या है छोटा और ना कोई बिंदी ना कोई मात्रा यानी कि चतुर्थी संप्रदान। राजा ब्राह्मणाय दानम ददाति, ब्राह्मणाय कौन सा कारक है, तो या है वो कोई ना बिंदी ना मात्रा यानी संप्रदान। रामः लेखन्या लिखति, लेखन्या में या है ना कोई बिंदी बड़ा वाला, छोटा हो तो चतुर्थी यानी कि संप्रदान कारक हो, बड़ा हो या ना कोई बिंदी ना कोई मात्रा तो फिर तृतीय करण। विद्यार्थी पुस्तकालय पठति, पुस्तकालय एक ही मात्रा तो अधिकरण। बालकः विद्या फलम खादति, फलम माँ के नीचे हलंत यानी कर्म। गजः नदीतः जलम पिबति, नदीतः कौन सा कारक यानी कि अपादान। बालकः फलम खादति, फलम कौन सा कारक है यानी कि कर्म। गजः नदीतः जलम पिबति, नदीतः कौन सा कारक है यानी कि अपादान। पिता पुत्राय उपदेशम ददाति, उपदेशम कौन सा है यानी कि कर्माओ माँ के नीचे हलन। बालकः उद्याने क्रीडति, उद्याने कौन सा कारक है यानी कि अधिकरण। निम्नलिखित में करण कारक का उदाहरण है, ग्रामीण माँ पे एक ही मात्रा होना। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चन कारक के। मुझे नहीं लगता कि एक भी क्वेश्चन इसमें से बाहर होगा ऐसे कि आप अब कोई भी कक्षा देखने की ज़रूरत नहीं है। जब भी पेपर में कारक का यदि सिलेबस में है वो कारक के प्रश्न आते हैं, आप आंख बंद करके कारक के प्रश्न पहचान लोगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।